दोस्तों, हमारी दुनिया ना जाने कितने मिस्टीरियस चीजों से भरी पड़ी है। अब तक दुनिया में कई सारी मिस्टीरियस चीजों की डिस्कवरी हुई, जिनमें से कुछ दिलचस्प चीजों को सामान्य इंसानों ने खोज निकाला, जिनमें कुछ फिजिकल चीजें हैं तो कुछ रहस्यमयी घटनाएं। कुछ डिस्कवरी ऐसी है जो आज भी सामान्य इंसानों के समझ से परे हैं, जिन्हें दुनिया आज भी चमत्कार मानती है। आज के इस वीडियो में सामान्य इंसानों द्वारा की गई 5 मिस्टीरियस डिस्कवरी पर हम नजर डालेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि अधिक लोग इस वीडियो को देखें तो कृपया इसे लाइक करें। दुनिया भर की मिस्टीरियस चीजों की खोज में हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है द मिस्टीरियस क्रॉप सर्कल्स। क्रॉप सर्कल्स अलग अलग तरह के पैटर्न का एक जटिल डिजाइन है, जिन्हें गेहूं और मक्के के खेतों में देखा जाता है, जो कई वर्षों से एक अनसुलझी गुत्थी की तरह है। इन क्रॉप सर्कल्स के अपीयरेंस की बात करें तो वह लंबे चौड़े सर्कुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं, जिनका विवरण काफी ज्यादा जटिल होता है और उनकी सिमेट्री किसी वेल इंजीनियर वास्तु की तरफ प्रिसाइज होती है। इन सर्कल्स को दुनिया भर के कई स्थानों पर देखा गया, लेकिन सबसे अधिक केसेस यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में रिपोर्ट होती आई है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई सारे सिद्धांतों का सहारा लिया गया, जिनमें बवंडर और मौसम संबंधी अन्य घटनाओं का बारीकी से अध्ययन किया गया। खेतों में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का उपयोग करके इंसानी धोखाधड़ी को क्रॉस चेक किया गया। नतीजा कुछ नहीं निकला। बरसों से लोगों का मानना है कि ऐसे सर्कल किसी अलौकिक शक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, जो असाधारण गतिविधियों का संकेत हो सकते हैं। भले ही यह गुत्थी आज भी अनसुलझी हो, लेकिन वैज्ञानिक इन्हें जाने अनजाने में हुई मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों का परिणाम मानते हैं। नज़्का लाइन्स दक्षिणी पेरू के रेगिस्तान में बनाई गई जियोग्लिप्स यानी जमीन पर तराशी गई लकीरों का संग्रह है। इन रहस्यमयी डिजाइन्स को नज़्का संस्कृति के लोगों ने ईसा पूर्व 500 की सदी के दौरान बनाया था। नज़्का लाइन्स डिजाइन और आकृतियों की एक विशाल श्रृंखला है, जिसमें सीधी रेखाएं और ट्रेपेजॉइड जैसे विस्तृत मात्रा में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इन लाइनों में जानवर, पौधे और मनुष्य के रेखा चित्र बारीकी से तराशे हैं। आखिर क्या रीजन रहा होगा कि नज़्का संस्कृति के लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में लाइनें खींची? क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक था या खाली समय की बर्बादी है? अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। कुछ थियरीज इन लाइनों को रिलीजियस एस्पेक्ट से जोड़ती है, वहीं कुछ थियरीज इन्हें एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के तौर पर दिखती है, तो वहीं कुछ थ्योरी अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का मार्किंग बताती है। लेकिन इन विशालकाय लाइनों के पीछे की असल वजह कोई नहीं जानता। नज़्का लाइन्स जहां पर खींची गई, वहां का क्लाइमेट हमेशा ड्राई होता है। एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद नज़्का लाइन्स हजारों सालों से जैसी की जैसी है। असल में इन लाइनों को बनाने के लिए लाल कलर की आयरन ऑक्साइड की परत को हटाया गया, जो परत नज़्का डेजर्ट को कवर करती है। नज़्का लाइन्स की सटीकता को बारीकी से देखने के लिए यहाँ की हवाई सैर एकमात्र सही तरीका है। यहाँ विजिट करने वाले कई सारे पर्यटक इसी चीज का फायदा लेते हैं। नज़्का लाइन्स आज भी विवादों का विषय बना हुआ है। कुछ लोग नज़्का सभ्यता को आज की सभ्यता से भी उन्नत सभ्यता मानते हैं, तो वही वैज्ञानिक इस सिद्धांत को सीधा मना कर देते हैं। वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट 15वीं शताब्दी के शुरुआत में लिखी गई एक प्राचीन मिस्टीरियस बुक। इसे किसने लिखा और क्यों लिखा? आखिर उद्देश्य क्या था? आज तक कोई नहीं जानता। दुनिया में कई सारे रहस्य छुपे हैं, कई रहस्यमयी चीजें हैं। वहीं कई सारे रहस्य किताबों में दबे पड़े हैं, जिन्हें आज तक डिकोड नहीं किया जा सका। वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट एक ऐसी ही रहस्यमयी किताब है, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। इस पुस्तक में लिखी गई चीजें या तो चित्रों के रूप में है, या एक ऐसी लिपि में जिसने इतिहासकारों को आज भी उलझन में डाला हुआ है। इस पुस्तक में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स और मानवीय चित्रों को तराशा गया है। वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट ऐसी चीजों को दर्शाते हैं जो आज के समय के किसी भी चीजों से मेल नहीं खाते।
जैसे कि कलरफुल प्लांट्स, अलौकिक प्राणी, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, जो रहस्य की इस गुत्थी को और भी गूढ़ बना देते हैं। वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट, इस गजब नाम के पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। साल 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, जिन्होंने इस बुक को खरीदा था। जब इस बुक के मिस्टीरियस होने की बात पता चली तो आगे जाकर इस बुक का नाम वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट रखा गया। इस बुक की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई सारे सिद्धांत और अटकलें लगाई गई। इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में जानने के लिए कई थियरीज बताई गई। एक थियरी बताती है कि यह केवल एक धोखा है, तो वही दूसरी थ्योरी का मानना है यह एक इनकोडेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, जिसकी भाषा अब लुप्त हो चुकी है। इस बुक के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए क्रिप्टोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक्स और ऐतिहासिक रहस्यों के जानकारों द्वारा वर्षों तक रिसर्च और एनालिसिस किया गया। नतीजा, यह बुक आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। जॉन ताओस न्यू मैक्सिको में रहते हैं। एक दिन शाम के समय बेंच पर बैठे हुए जॉन डूबते सूरज का आनंद ले रहे थे। अचानक उन्होंने एक साउंड सुनी। इस साउंड की फ्रीक्वेंसी लो थी। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन एक तय समय के बाद साउंड उन्हें दोबारा सुनाई दे रही थी, जबकि आसपास में दूर दूर तक ऐसा कोई साउंड का सोर्स नहीं था। जब उन्होंने रिसर्च की तब पता चला कि ऐसी साउंड न केवल ताओस में बल्कि दुनिया में अनेकों जगहों पर रिपोर्ट हो चुकी है। जॉन को सुनाई दी इस साउंड को सामान्य नहीं आंका जा सकता। यह एक ऐसी मिस्टीरियस लो फ्रीक्वेंसी साउंड थी जो केवल 2% लोगों को सुनाई देती है। इसका कोई टाइम नहीं होता, वह कभी भी सुनाई दे सकती है या लंबे समय तक सुनाई भी नहीं देती। यही कारण है कि इसके बारे में और जानकारी जुटा पाना वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण काम बन चुका है। जिन्हें आवाज सुनाई देती है उनमें से बहुत से लोगों को सिर दर्द या बेचैनी महसूस होती है। उन्हें अधूरी नींद की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इन मिस्टीरियस आवाज के ऊपर आज तक कई रिसर्च हुई, लेकिन ना कभी इसके सोर्स का पता चला, ना इसके पीछे की वजह समझ में आई। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी जियोलॉजिकल मूवमेंट का नतीजा हो सकता है, लेकिन केवल 2% लोगों को यह सुनाई देने के कारण वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। कोस्टा रिका स्टोन स्फीयर्स। कोस्टा रिका स्टोन स्फीयर्स लगभग पूरी तरह से गोलाकार पत्थरों का बड़ा सा कलेक्शन है, जो कोस्टा रिका के अलग अलग लोकेशंस पर देखने को मिलता है, जो सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। कोस्टा रिका की इन लोकेशंस पर अलग अलग डायमीटर के गोलाकार पत्थर पाए जाते हैं, जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक बड़े होते हैं। इन पत्थरों की सटीक गोलाई हमें विचार करने पर मजबूर करती है कि आखिर हजारों साल पहले ऐसी कौन सी तकनीक रही होगी कि इतनी सटीकता के साथ इन पत्थरों को तराशा गया, जबकि इन पत्थरों को आज की आधुनिक सामग्री के साथ तरसना मुश्किल काम है, क्योंकि वे ग्रेनोडायराइट से बने हुए हैं, जिसका कंपोजिशन काफी ज्यादा हार्ड और डेंस होता है, जिन्हें सटीक गोल आकार देना बेहद मुश्किल काम है। हजारों साल पहले इन पत्थरों का निर्माण क्यों किया गया, आज तक एक अनसुलझी पहेली है। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के बीच इन मुद्दों पर डिबेट आज तक जारी है। इन मिस्टीरियस पत्थरों की गुत्थी सुलझाना अभी बाकी है। कोस्टा रिका के पत्थर मिस्टीरियस होने की वजह से हर लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, कोस्टा रिका के इन मिस्टीरियस पत्थरों की खोज के साथ हम किसी इंसान द्वारा खोजी गई मिस्टीरियस चीजों की खोज वाले इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिस्टीरियस क्रॉप सर्किल से लेकर कोस्टा रिका के मिस्टीरियस पत्थरों तक हमने हर एक चीज को लगभग बारीकी से कवर किया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।